तो हमने भारत का भौतिक विभाजन देखा। भारत में पर्वत है, पहाड़ियां हैं, मैदान है, पठार है ना। वहां पे नदियां बहती है। नदियों के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब वो नदियां जो है वो या तो हिमनदों से निकल रही है, या फिर झीलों से निकल रही है, या फिर नदियां झीलें बना रही है। मतलब नदियों का संगम झीलों में हो रहा है ना। तो ये झीलें जो हैं वो हमारा एक चैप्टर है, वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है। बहुत सारी चीजें जो है अपडेट हुई है झीलों के अंदर। पहले जहाँ अपने पास 80-85 रामसर साइट थी, वो आज सेंचुरी मार चुकी हैं। उनकी बात करेंगे और क्वेश्चन भी वहां से आएंगे, है ना। लेकिन जो पहले से जो अपनी झीलें फेमस है, पहले बात उनकी की जाए तो ज्यादा ठीक है। ठीक है। हम शुरुआत करेंगे भारत के मुकुट से, लद्दाख से शुरू करेंगे, और फिर नॉर्थ ईस्ट होते हुए इंडिया का पूरा एक परिक्रमा मार के साउथ जाएंगे। साउथ जाके फिर वापस से घूमते फिरते अपने आएंगे राजस्थान की ओर। ठीक है। तो कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम हमारी झीलें। ठीक है। सबसे पहले हमारा मुकुट प्यारा लद्दाख। लद्दाख के अंदर एक वाइट ब्यूटी है, सफेद झील है, एक खारी झील है ना, जिसको सफेद झील भी कहते हैं। ठीक है। ये जो है लद्दाख की रूपसू घाटी में है। ये बहुत पुराना डेटा है कि ये 42nd रामसर साइट है ना, होगी कोई सी भी रामसर साइट। ये इतना ध्यान रखना है कि जो सोकर है, अच्छा इसके अंदर टी साइलेंट रहता है ना। तसो आपको ध्यान रखे रहे कि ऐसा लिखा हुआ है। जहाँ पे तय आधा लिखा हुआ है मतलब वहां पे टी साइलेंट है, तो ये सोकर झील है, इस नाम इसका नाम है ना। तो ये एक छोटी सी धारा इस झील को एक छोटे ताजे पानी की झील से जोड़ती है, जिसे स्टार्ट सापुक कहा जाता है। ठीक है। ये स्टार्ट सापुक है एक धारा जो इसको छोटे ताजा पानी की झील से जोड़ने का काम करती है। ठीक है। तो सोकर एक सफेद झील इसको कहते हैं, खारी झील है ना, रूपसू घाटी में है, रामसर साइट है। और स्टार्ट सापुक जो है इसको छोटे ताजा पानी की झील से जोड़ती है। ठीक है। इसके बाद में आती है यहीं लद्दाख के अंदर सो भोरीरी। कौन सा है? सो भोरीरी। ये लद्दाख और तिब्बत की सीमा पर स्थित एक लवणीय झील है। काफी बड़ी झील है ये, है ना। जो आगे चलकर 5 छोटी छोटी जो उप झीलें हैं उनके अंदर ये बढ़ जाती है। ठीक है। तो 5 उप झीलों के अंदर विभाजित है, और ये लवणीय झील है, तिब्बत और लद्दाख सीमा के ऊपर ये स्थित है। सोकर सो भोरीरी आपको याद होना चाहिए। जैसे कोई बोले सोकर, आपको लद्दाख याद आना चाहिए। और ये खारे पानी की झील और सफेद झील रूपसू घाटी में है ना। और स्टार्ट सापुक जो कि इसको छोटे ताजे पानी की झील से जोड़ने का काम करती है, वो धारा है। ठीक है। सो भोरीरी जैसे कोई बोले तो ये अपने बॉर्डर पर है, लद्दाख तिब्बत बॉर्डर पर। और ये लवणीय झील है, बड़ी झील है, और ये 5 उप झीलों के अंदर बंट जाती है। ठीक है। फिर हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में हम जब पढ़ रहे थे, नदियां जब पढ़ रहे थे, तो झेलम नदी जो है उसका कहाँ से उद्गम होता है? पीर पंजाल के वेरीनाग झरने से झेलम नदी का उद्गम होता है। और उसके अंदर हमने पढ़ा था कि वो वुलर झील बनाते हुए आगे गुजरती है ना। अच्छा, झेलम जो नदी है उसका पुराना नाम क्या था? याद आ रहा है क्या? वितिस्ता, है ना। वितस्ता या वितिस्ता उसको बोलते थे, है ना। तो ये वुलर झील है ना। और यहाँ पे एक परियोजना है क्या, है ना। झेलम पर 3 परियोजनाएं थी, उनमें से एक कौन सी थी? तुलबुल परियोजना। ठीक है। और वो वुलर झील पर थी, है ना, इसके मुहाने पर, है ना। और आपने ये जो है ये भी एक रामसर साइट है ना। तो देखो यहाँ पर क्या क्या बातें हैं। जम्मू कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है ना। तो ये बात हम उस दिन भी कर चुके थे, झेलम नदी से पानी प्राप्त होता है, ये बात भी। अच्छा, झील पक्षियों की एक समृद्ध आबादी का निर्वाह करती है। ठीक है, ये वाली बात उस दिन नहीं हुई थी। तुलबुर परियोजना की बात हो गई थी। 1990 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया था। ठीक है। तो ये जो 2 फैक्ट्स हैं वो हमने पहले नहीं कवर किए थे, है ना। बाकी मोस्टली चीजें अपनी क्या है, रिवाइज होने वाली है ना। तो चीजों को हम जोड़ते हुए चलेंगे, है ना। रिवीजन भी होता रहेगा, और अपनी नई चीजें ऐड ऑन होती रहेगी। ठीक है। ताकि अपना कोई क्वेश्चन गलत ना हो।
ठीक है। अच्छा, जम्मू कश्मीर में ही एक झील है, डल झील। कौन सी झील है? डल झील है। इसको फूलों की झील भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? फूलों की झील भी कहते हैं। इसको श्रीनगर का गहना कहते हैं, और कश्मीर के ताज में गहना भी इसको कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। ठीक है। इस झील में सोनालंक और रूपालंक नाम के द्वीप है। ठीक है। इस झील के अंदर तैरते हुए कमल कमल के जो बगीचे हैं वो पाए जाते हैं, है ना, जिनको कश्मीरी क्या कहते हैं? राड़ कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गई बात। तो डल झील दूसरी बड़ी झील है, फूलों की झील, कश्मीर के ताज में गहना, श्रीनगर का गहना, है ना, सोनालंक रूपालंक, इसके अंदर द्वीप है, तैरते हुए बगीचे हैं, है ना, कमल के, जिनको कश्मीर में क्या कहते हैं? राड़ कहते हैं। फिर मानसबल झील, है ना, ये सबसे गहरी है। ठीक है। जम्मू कश्मीर में स्थित है, मानसरोवर झील से उत्पन्न माना जाता है। झील कश्मीर में कमल और जलीय पक्षियों के विकास के लिए एक अच्छी जगह है, और ये जम्मू कश्मीर की सबसे गहरी झील है। ठीक है। फिर सुरीन सागर है एक, है ना, सुरीन सर मानसर झील, है ना। सुरीन सर मानसर झील जो है, ये रामसर साइट है। जुड़वा ताजे पानी की झीलें हैं, सुरीन सर और मानसर जो है जुड़वा ताजा पानी के झीलें हैं। ठीक है। ये हो जाता है अपना मुकुट वाला हिस्सा। अब हम चलते हैं थोड़ा बगल में उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर है भीमताल। कौन सा ताल? भीमताल। ये जो है उत्तराखंड के नैनीताल जिले में सबसे बड़ी झील है ना। नैनीताल जिले की सबसे बड़ी जो झील है वो कौन सी है? अपनी भीमताल है। नैनीताल को भारत का झील जिला कहा जाता है ना। और जो आसन बैराज है, अगली जो है ना, जो आसन बैराज है वो है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर। आसन और यमुना नदी के संगम पर ये स्थित है। ठीक है। उत्तराखंड की पहली रामसर साइट है, और यहाँ पर आसन पक्षी अभयारण्य स्थित है। ठीक है। अच्छा, हिमाचल साइड में रह गया है, वो छोड़ा है अपन। तो हिमाचल के अंदर जो भारत की सबसे छोटी जो झील है वो है रेणुका झील। हिमाचल प्रदेश की तो ये सबसे बड़ी रामसर साइट है ना। और इंडिया की सबसे छोटी रामसर साइट है रेणुका झील। ठीक है। तो ये हो गया। फिर पोंग बांध। अच्छा, पोंग बांध आपने देखा था, व्यास नदी के ऊपर है। चंद्रताल, जो चंद्र और भागा जो धाराएं थी, उनसे कौन सी नदी बनती है? बारह लच्छा दर्रा याद है? बारह लच्छा दर्रा के पास से कोई सी नदी निकलती है। पुराना नाम बताऊं उसका? अस्किनी नदी। बताओ अस्किनी नदी किसको कहते हैं? चिनाब, है ना। तो चिनाब नदी जो है वो कहाँ से निकलती है? चंद्र और भागा से। तो ये जो चंद्र ताल है ना, वहीं से चंद्र शाखा जो है निकलती है, जो कि आगे जाके भागा शाखा से मिलकर अपनी चिनाब नदी जो बनाती है। ठीक है। ये हो गया अपना हिमाचल प्रदेश कवर हो गया, है ना। अच्छा, जो पोंग बांध है उसके बारे में आपको क्या चीजें याद आ रही है ना? व्यास नदी, व्यास नदी को विपाशा नदी कहते थे, है ना। और इसके अंदर जो वो जलाशय बना हुआ है इसके पीछे, उसका क्या नाम है? महाराणा प्रताप सागर, है ना। तो ये चीजें हमने की थी डिस्कस। अच्छा, फिर हम पहुंच जाते हैं अपना उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तर प्रदेश। तो सीधा उत्तर प्रदेश ही चले या फिर और कहीं चले? चलो उत्तर प्रदेश सामने आ रहा है तो इसी की कर लेते हैं बात। ओके। वैसे मैं सोच रहा था मैप ले लेता, कोई नहीं, लिया नहीं। रिवीजन में मैप ले लेंगे अपन, है ना। ओके। तो चितौरा झील या अस्तवार का झील, जो चितौरा झील है वहाँ महाराजा सुहेलदेव मेमोरियल टेडी नदी या कुटिला नदी इसी झील से निकलती है। ये प्रवासी नदियों पक्षियों के लिए जाना जाता है। अच्छा, जो ये चितौरा झील है ना, इसमें महाराजा सुहेलदेव की मेमोरियल है ना, बहराइच एक जगह है वहां पर इसकी मेमोरियल है। ठीक है, सुहेलदेव की। और यहाँ से टेडी नदी या जो कुटिला नदी है वो इस झील से निकलती है ना। और ये प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है, प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। ठीक है। कितम झील या सुर सरोवर, है ना। तो ये जो है रामसर साइट है ना। ये आगरा के पास स्थित है ना। कितम झील और जो सुर सरोवर है, दोनों में से जो भी नाम आपको मिल जाए, ये आगरा के अंदर स्थित है। ठीक है, रामसर साइट है। फिर गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय हमने पढ़ा था, याद आ रहा है क्या आपको? जो गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय,
गोविंद वल्लभ सागर जलाशय जो है, ये आपको याद आ रहा हो तो अपने अमरकंटक की पहाड़ियां हैं, वहां से दो नदियां निकलती हैं। एक तो गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में जाती है, इसका आप मेरे को कमेंट करके नाम बताओगे, है ना। एक जो है ऊपर को उत्तर की तरफ जाती है, सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। अच्छा, सोन नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है रिहंद नदी। कौन सी नदी है? रिहंद नदी। इसी रिहंद नदी के ऊपर बांध बनाया गया है, कौन सा? रिहंद बांध। कौन सा बांध बनाया गया है? रिहंद बांध। तो ये वाला जब मैं आपको फैक्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको बताया था कि इस रिहंद बांध के पीछे जो विशाल पानी का गड्ढा बना हुआ है, वो क्या कहलाता है? गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय कहलाता है। ठीक है। इसकी की थी मैन मेड सबसे बड़ी जो अपना झील है ना। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश की सीमा पर रिहंद बांध पर स्थित है। रिहंद सोन नदी की सहायक नदी है। ये सारी बातें हम पहले कर चुके थे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपना यूपी होता है समाप्त, है ना। अच्छा, फिर चले हम बिहार की ओर। बिहार के अंदर कंवर ताल। कौन सा ताल? कंवर ताल। ये गोखुर झील है। गोखुर, ये ऑक्स बॉल, ऑक्स बॉल। ऑक्स बॉल का क्या मतलब हुआ? जो खुर होता है ना, खुर, खुर जानते हो? जो पैर होता है, तो गाय का खुर मतलब गाय का जो पैर का जो नीचे वाला हिस्सा है ना, वो डेड सेल से बना हुआ होता है ना। तो उसकी टाइप की इसकी शेप है ना। तो ये जो है पूरे एशिया की मीठे पानी की सबसे बड़ी गोखुर झील है ना। बिहार का पहला रामसर साइट है। यहाँ पर प्रवासी पक्षी जो है वो आते हैं। ठीक है। तो हमने जब नदियां जब हम पढ़ रहे थे, तो बूढ़ी गंडक एक नदी थी जो कि गंगा नदी की सहायक नदी थी, है ना। तो वो ऐसे वी सर्पाकार मार्ग में जा रही थी, है ना। तो ये जब अपना रास्ता सीधा कर लेती है, तो जो किनारा आता है इसका, वहां पर गाय के खुर के आकार की ऐसे झील बनाती है ना। वो ऐसे साइड में छूट जाती है, उसको क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर ये प्रवासी पक्षी तो आते ही हैं, है ना। तो ये वाली बात हो गई, है ना। फिर अ, जो अपना बिहार की तीन और झीलें हैं, है ना। एक तो है अपनी गो गोगा बुल, है ना, गोगा बील। और एक है गोकुल। और एक है अपनी उदयपुर झील। ये तीन नई रामसर साइट्स हैं, है ना। तो वो भी एक चीज है, वो हम आगे देख लेंगे, है ना। वो अपडेट कर लेंगे अभी। फिर पश्चिम बंगाल आता है इसके बाद में। यहाँ सुंदरबन डेल्टा है जो भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट है ना, सबसे बड़ी डेल्टा है ना। तो वो वाली बात हम कर चुके हैं। फिर अपना आ जाता है सिक्किम। कौन आ जाता है? सिक्किम। सिक्किम के अंदर है चोलमू या सोलामू झील। जो चोलमू झील है ना, ये सिक्किम के हाइट वाले जो पहाड़ हैं वहां पर स्थित है। तो इसलिए सिक्किम में स्थित भारत की सबसे ऊंची झील है ना। ये जेमू हिमनद से पानी प्राप्त करती है, और ये तीस्ता नदी के लिए पानी का एक प्रमुख स्रोत है। मतलब यहाँ से जो है तीस्ता नदी निकल कर आती है। ठीक है। तो जिस तीस्ता नदी हम जब पढ़ रहे थे तो बात की थी कि ये चोलमू झील से निकल के आती है ना। अच्छा जी। फिर अपने यहीं पर एक और है, खेचियो पालरी झील, है ना। वो भी क्या है, इसको नई रामसर साइट घोषित किया गया है ना, खेचियो पालरी झील, है ना। तो इसको जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो बोलते हैं कि इच्छा पूर्ति करने वाली झील है वो, है ना, खेचियो पालरी झील। अच्छा जी। फिर उसके बाद में असम। असम के अंदर है दीपोर बीर। तो ये मीठे पानी की झील है, रामसर साइट है ना। ये सबसे जो बढ़िया झील है वो है मणिपुर की लोकटक झील, है ना। ये पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की झील है ना। और ये एक तैरती हुई झील है ना। तो इस झील के ऊपर क्या है, वनस्पति, मिट्टी, कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तैरते हुए द्वीप बने हैं, है ना। जिनको वहाँ के लोग क्या बोलते हैं? फूमदी बोलते हैं, है ना। तो लोकल भाषा के अंदर उसको क्या बोलते हैं? जो तैरते हुए द्वीप हैं उनको क्या बोलते हैं? फूमदी बोलते हैं। तो ऐसे फूमदी पर स्थित केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है ना, राष्ट्रीय उद्यान है। ये जो राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ पर लुप्त प्राय संघाई
जो कि मणिपुर का राज्य पशु है ना, एक हिरण, है ना। भूरे रंग का हिरण का अंतिम प्राकृतिक आश्रय स्थल है, जो एल्ड के हिरण की 3 उपप्रजातियों में से एक है ना। तो जब ये हिरण जो है, वो जब इन फुमदी पर चलता है ना, एक जैसे एक ये फुमदी है, एक ये यहाँ से जंप मार के इधर आता है, तो ऐसे लगता है कि ये जो फुमदी है उसके ऊपर वो अपना बैलेंस बनाने के लिए, ये फुमदी डूबेगी ना पानी में क्योंकि वो तो तैरा है ना। तो वो क्या होता है, ऐसे लगता है जैसे डांस कर रहा हो। ठीक है, हम चलते हैं घूम के उड़ीसा से, है ना। अपने वेस्ट बंगाल की बात हो ही गई। उड़ीसा के अंदर है चिल्का झील, है ना। ये उड़ीसा की एक लेगुन झील है, भारत की सबसे बड़ी लवणीय झील है ना। और ये क्या है, एक रामसर साइट, जो सबसे पहले वाली जो रामसर साइट है वो ये है। ठीक है, केवलादेव और चिल्का झील को 1981 में जोड़ा गया था, है ना। ये मोन्ट्रो रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। अच्छा, मोन्ट्रो रिकॉर्ड से याद आया, ये वाला जो है अपने मणिपुर वाला, ये रामसर साइट है और 1993 में इसको मोन्ट्रो रिकॉर्ड के तहत सूचीबद्ध किया गया था। अच्छा, उड़ीसा का जो चिल्का झील है इसको भी किया गया, लेकिन 2002 में ये क्या है, मोन्ट्रो रिकॉर्ड से बाहर निकल आया। तो ऐसा करने वाली ये एशिया की एकमात्र झील है चिल्का झील। ठीक है, तो ये चिल्का झील एशिया की पहली रामसर साइट है जो मोन्ट्रो रिकॉर्ड से बाहर आ गई। मोन्ट्रो रिकॉर्ड क्या होता है, जिसके अंदर ऐसे भाई यहाँ की जो जैव विविधता है या फिर यहाँ की जो चीजें हैं वो खतरे में है ना। रामसर साइट जो खतरे में होती है उनको मोन्ट्रो रिकॉर्ड में डाल दिया जाता है ना, एक तरह से रेड लिस्ट है ये, हाँ। नलबाना पक्षी विहार इस झील के क्षेत्र में स्थित है। ये झील जो है इरावदी डॉल्फिन के लिए जानी जाती है, चिल्का झील। ठीक है, अच्छा, इसके बाद में नीचे चलेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, है ना। तो आंध्र प्रदेश जो है उसके अंदर एक तो है कोलेरू झील। कौन सी झील, कोलेरू झील। तो देखो, ये वाली झील है वो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है आंध्र प्रदेश की। तो ये कोलेरू, कृष्णा और गोदावरी जो डेल्टा है, ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी इसके बीच के अंदर है ना। तो एक तरह से ये सैंडविच की तरह है ना। अच्छा, अब मेरे को आप ये बताओ कि गोदावरी नदी जो है ना, उसका उद्गम कहाँ से होता है, और कृष्णा जो नदी है उसका उद्गम कहाँ से होता है। गोदावरी होती है त्रियंबक पठार से, है ना। और कृष्णा होती है महाबलेश्वर, है ना, वो यहाँ से होती है ना? तो ये कोलेरू झील जो है इन दोनों के बीच में है, और क्या है, एक रामसर साइट है। फिर है पुलिकट झील। जो पुलिकट झील है वो चिल्का के बाद दूसरा सबसे बड़ा लवणीय पानी का लेगून है। ठीक है, लेगून आप जानते हो ना, ऐसे अपना ये बाउंड्री है, और फिर इसके अंदर ऐसे ऐसे जैसे ये झील बनी हुई है, लेकिन ये समुद्र से सटी हुई है ना, समुद्र से जुड़ी हुई है, तो वो खारी होनी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु सीमा क्षेत्र पर है, और यहाँ पर पुलिकट पक्षी विहार स्थित है। श्री हरिकोटा द्वीप जो कि बंगाल की खाड़ी से इसको अलग करता है, और यहाँ पर सतीश धवन अंतरिक्ष के अंदर इसी द्वीप पर स्थित है, जहाँ से अपने रॉकेट सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं। गगनयान हो, चंद्रयान हो, मंगलयान हो, सारे यहीं से लॉन्च किए जाते हैं। फिर हम चलते हैं और नीचे, और नीचे आता है अपना तमिलनाडु। तमिलनाडु कहाँ गया, नहीं है। तमिलनाडु जो है वो सबसे ज्यादा अपने रामसर साइट्स जो है लेके बैठा हुआ है ना। इसके अंदर 20 रामसर साइट्स हैं। जैसे अभी हाल ही में जो जोड़े गए हैं वो आपको पता होने चाहिए, नंजारायण पक्षी अभयारण्य है ना, और काजुवेली पक्षी अभयारण्य है, इसको अभी जोड़ा गया है। तो ये जो दो हैं वो तो आपको पता होने ही चाहिए तमिलनाडु के, है ना। अच्छा, फिर हम पहुंच जाते हैं केरल की तरफ, है ना। अब अपन वेस्ट साइड में पहुंच गए हैं। तो केरल के अंदर वेमनाड की हमने बात की थी, ये भारत की सबसे लंबी झील है ना। केरल राज्य की सबसे बड़ी झील है वेमनाड जो है, आर्द्रभूमि है, मैग्रोव के साथ ये झील भी है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा रामसर साइट है। केरल राज्य में कई जिलों में फैली हुई है, और अलग अलग जिलों में इसका अलग अलग नाम है ना। अल्लापुझा के अंदर इसे वेम्बनाडु झील कहते हैं, कुट्टनाड में पुनमदा कहते हैं, और कोच्चि में इसको कोच्चि झील के रूप में जाना जाता है। इस झील को में विलिंगडन द्वीप सहित छोटे द्वीपों के कई समूह स्थित है। यहीं पर अपनी कोच्चि बंदरगाह है। नेहरू ट्रॉफी नौकादौड़ झील के एक हिस्से में आयोजित की जाती है, ये वाली बात हम पहले कर चुके हैं। वेम्बनाड जो है आर्द्रभूमि में कई प्रवासी पक्षियों की मेजबानी करता है, यहाँ पर बहुत सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। कोमारकोम पक्षी विहार इस झील के पूर्वी तट पर स्थित है। ठीक है, ये कुछ फैक्ट्स हैं वेम्बनाड के। यहीं पर केरल के अंदर है अष्टमुड़ी,
है ना। अष्टमुड़ी मतलब 8 भुजाओं वाला इसका आकार होगा, है ना, नाम से ही पता लगता है। और ये क्या है, लेगून झील है ना। अच्छा, यहाँ की जो झीलें होती हैं उनको केयल बोलते हैं। केयल कौन सी झीलों को बोलते हैं? ये मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि केरल के अंदर जो झीलें पाई जाती हैं उनको केयाल कहते हैं। तो कौन सी झीलों को केयाल कहते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। सस्तम कोटा केरल की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, और ये क्या है, एक रामसर साइट है। ठीक है, तो ये केरल की बात हो गई। उसके बाद चलते हैं अपन महाराष्ट्र के अंदर। महाराष्ट्र के अंदर नंदुर माधवेश्वर है। ये गोदावरी नदी पर स्थित एक जलाशय है। गोदावरी और कदवा नदियों के संगम पर बनाए बांध द्वारा इसको ये बनाया गया है। पक्षी अभयारण्य और महाराष्ट्र का ये क्या है, पहला रामसर साइट है। यहीं पर लोनार झील है ना। जो लोनार झील है वो एक क्रेटर झील है ना। महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के अंदर स्थित एक खारा झील है, क्रेटर झील है। माना जाता है कि झील का निर्माण जो है उल्का पिंड के गिरने से, बहुत तूफानी स्पीड से आके उल्का पिंड जो है धरती से टकराया था, उससे जो बहुत बड़ा गड्ढा बना, उससे बनी है ये झील, है ना। अभी थोड़े दिन पहले ये क्या है, थोड़ा चर्चा में था, इसका पानी जो है अचानक से गुलाबी हो गया था, है ना, इसलिए थोड़ा सा न्यूज में था। ठीक है, तो वो ये वाला जो फैक्ट है ना, ये बहुत पुराना फैक्ट हो गया, है ना। ये नंजायरन, काजू वैली और तवा जलाशय ये बनाए गए थे, है ना। और धौल के वाधावन, सुल्तानपुर के भिंडावास हरियाणा, ये पहले बनाए गए थे, 2024 के डेटा है ना। तो जो नए डेटा है वो क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। अब जो सबसे ज़्यादा रामसर साइट है वो तो किसके अंदर है, तमिलनाडु में 20 है। ठीक है, सेकंड नंबर पर आता है अपना उत्तर प्रदेश, वहाँ पर 13 है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल का, है ना। सबसे छोटा रेणुका झील है, ये मैं आपको बता चुका हूँ, दोनों ही बातें, है ना। पहली जो रामसर साइट थी वो कौन सी थी, चिल्का झील ओडिशा की, है ना। और केवलादेव राजस्थान की 1981 के अंदर बनाई गई, है ना। ये वाली सारी बातें हम कर चुके हैं। अब जो यूपी के अंदर जो वो 13 रामसर साइट्स हैं जो सेकंड नंबर पे आ गया है, उसके अंदर एक तो 97th वाली जो है वो यूपी के अंदर बनी थी, है ना। पटना पक्षी अभयारण्य। और ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया, अभी काफी एग्जाम जो हुई पिछली कुछ, उसके अंदर पूछा गया, क्योंकि पटना पक्षी अभयारण्य आप ऑप्शन देखोगे पटना कहाँ पे है, बिहार में, तो आप बिहार टिक करके आओगे। लेकिन पटना पक्षी अभयारण्य कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश के अंदर है ना। और ये 97th अपनी रामसर साइट है। ठीक है, तो एक बात, 99th जो थी वो भी कहाँ पर बनी, यूपी के अंदर, शेखा झील पक्षी अभयारण्य, है ना। तो ये अप्रैल 2026 के अंदर जुड़ा है नाम। ये आपके अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है, शेखा झील पक्षी अभयारण्य। 100वीं जो रामसर साइट है वो भी है यूपी की, जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, है ना। तो ये भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है ऑफिशियली। तो पक्षी अभयारण्य जो है अभी बहुत सारे इसके अंदर जुड़े हैं, है ना। अच्छा, 97 हो गया, 99 हो गया, 100, ये तो यूपी में हो गए। 98 कौन सा था, 98 था गुजरात का, है ना, छारी दंड वेटलैंड। कौन सा, छारी दंड वेटलैंड। 2026 के शुरुआत में, मतलब जनवरी के अंदर ये इसको ऐड किया गया, है ना। तो ये हो गया। फिर बिहार का मैंने आपको बता ही दिया था अभी बिहार पढ़ाते टाइम, गोगुम्बा, गोगा बील भी बोलते हैं, गोगुंगा भी बोलते हैं उसको, है ना। और गोकुल जलाशय हो गया, और उदयपुर झील, है ना। तो उदयपुर झील का भी आपसे पूछा जा सकता है, उदयपुर झील है कहाँ पे, बिहार में, है ना, जो रामसर साइट है। बाकी उदयपुर के नाम से उदयपुर में कोई झील नहीं है, उदयपुर झीलों की नगरी है अपनी, लेकिन वहाँ पे उदयपुर के नाम से कोई झील नहीं है। ठीक है, फिर आपका जो छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय दिसंबर 2025 में बनाया गया था, रामसर साइट। और सिक्किम का जो खेचियोपालरी वेटलैंड, ये सिक्किम के टाइम मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। अब जो है अपना प्यारा राजस्थान, इसकी भी जो 3 झीलें हैं उनको वेटलैंड में शामिल किया गया है ना। ये खींचर वेटलैंड पहले शामिल कर लिया गया था, है ना। मेनार वेटलैंड ये भी पहले ही शामिल कर लिया गया था। खींचर वेटलैंड जो है वो जोधपुर के अंदर है, फलोदी के अंदर है वैसे, एक्चुअली, है ना। तो यहाँ पर क्या है, वो साइबेरिया के कुर्जा पक्षी आते हैं, है ना। तो इसलिए खींचन गांव जो है वो वहाँ का जो वेटलैंड है उसको शामिल किया गया है रामसर साइट्स में। मेनार वेटलैंड जो उदयपुर के अंदर है, ये इसको बर्ड विलेज भी कहते हैं, है ना। तो स्थानीय लोगों ने इसको बचाया था,
और ये भी रामसर साइट्स में शामिल है। अभी जो लेटेस्ट है, दिसंबर 2025 के अंदर सिलीसेड लेक जो है अलवर के अंदर स्थित है, राजस्थान का नंदनकानन जिसे कहते हैं, है ना, वो अभी रामसर साइट घोषित किया गया है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी अपने जो झीलें हैं उनके बारे में, है ना। अच्छा, अब हम थोड़ा सा बारिश के बारे में बात कर लेते हैं, है ना, कि किस तरह से अपने बारिश होती है, कैसा अपने वर्षा का वितरण है। अब देखो, भारत के अंदर वार्षिक वर्षा का वितरण क्या है, असमान है ना। असमान कैसे है कि भाई, एक तो अपना ये है अपना जल विभाजक, है ना, और फिर ऐसे होता है कि वृष्टि छाया चित्र बनते हैं अपने, थोड़ा रेगिस्तान है, ये वृष्टि छाया चित्र हो गया, है ना, तो यहाँ पर बारिश हो रही है नहीं हो रही, तो एवरेज जो वर्षा होती है 116 सेंटीमीटर ऑन एवरेज वार्षिक वर्षा अपनी होती है। जो अधिक वर्षा वाले स्थान हैं, जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वो कौन से हैं, अंडमान निकोबार, है ना, ये अंडमान निकोबार हो गया, ये लक्षद्वीप हो गया, है ना, वेस्टर्न घाट हो गया, और ये जो अपने उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, इधर होती है 200 प्लस। मध्यम वाले जो हैं, उप हिमालय क्षेत्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, अपना मणिपुर, कोरोमंडल तट, पश्चिम घाट का पूर्वी ढाल, कच्छार घाटी, असम, है ना, तो ये वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइंस, ये वाला, ये क्या है, अपना मध्यम वर्षा वाला स्थान। फिर न्यून वर्षा वाले जो स्थान है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, प्रायद्वीप भारत, जो आपको ये देश देश से दिखाई दे रहा है वो वाला एरिया। ठीक है। अच्छा जी, फिर आपके जो है अपर्याप्त, अपर्याप्त जहाँ पर बहुत ही कम हो रही है, 50 सेंटीमीटर से भी कम, लद्दाख, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिमी राजस्थान और आंध्र प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है, ये अपनी बारिश हो रही है कम। ठीक है। अब जो वार्षिक वर्षा है 1961 से 2010 के बीच में 1176.9 mm, मतलब 117.69 mm, क्या 9 mm, और 71 से 2020 तक 116 mm बारिश, 116 सेंटीमीटर सॉरी, बारिश हुई है। शीत ऋतु के अंदर जो है बारिश कम होती है, लगभग 3.5%। मानसून के अंदर लगभग, जो प्री मानसून है उसके अंदर लगभग 11%, और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है उससे सबसे ज़्यादा होती है 74.9%, है ना। मानसून के बाद में जो वर्षा होती है वो 10%, माउट वगैरह वो सब जो होती है ना। मानसून की दो शाखाएं हैं, एक तो अरब सागर की शाखा है और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा है ना। एक तो ऐसे मानसून आता है अपने पास, है ना, फिर एक ऐसे ऐसे घूम के ये वाला जो आ रहा है ना, तो ये दो शाखाएं हैं, है ना, ये अरब सागर वाला आ रहा है, तो इनके बारे में बात करते हैं। अब जो अरब सागर शाखा है, इसकी तीन शाखाएं हैं, हिमाचल शाखा, छोटा नागपुर की शाखा, पश्चिमी घाट शाखा, और जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो दो भागों में बढ़ती है, उत्तरी मैदानी शाखा और पूर्वी शाखा। ठीक है। अच्छा, जो मॉनसून का आगमन है, पुरानी जो डेट थी वो तो 25 मई थी, अभी जो है अंडमान निकोबार की 22 मई हो गई। ठीक है। और मालाबार तट यानी कि जो केरल है, अपना जो मुख्य भूभाग है भारत का, वहां पर पहुंचता है 1 जून को। ठीक है। राजस्थान में 25 जून को, पुरानी जो डेट थी वो 15 जून थी, है ना। और मानसून का निवर्तन होता है 17 सितंबर से शुरू। ठीक है। अच्छा जी, काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर क्या होता है, जो शाम को चलने वाली पवनों के कारण आने वाला जो वज्र तूफान है जिससे वर्षा प्राप्त होती है, उसको क्या कहते हैं, काल बैसाखी या नॉर्वेस्टर कहते हैं। ये विनाशकारी होता है ना। इससे होने वाली वर्षा चाय, जूट और चावल की खेती के लिए लाभदायक होती है। काल बैसाखी का प्रभाव असम और पश्चिम बंगाल में अप्रैल तथा मई के महीने के दौरान देखने को मिलता है। ठीक है। जो असम में काल बैसाखी है, इसको बारदौली छीड़ा कहते हैं। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जहाँ से सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये यहाँ पर अपना जो वार्षिक वर्षा का वितरण है वो समाप्त होता है, और ये वाला जो चैप्टर है मात्र आधे घंटे में समाप्त होता है। ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल संडे है, मज़े करना, एक रिवीजन की क्लास आपको यहाँ तक की मिल जाएगी। ठीक है। कल